नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। राजनीति की गजब की तासीर होती है। इसमें मोह, दया और किसी चीज़ की जगह होती नहीं है। सब कुछ राजनीति ही होती है। अभी पुलवामा हमले के एक हफ्ते भी नहीं बीते, शहीदों के खून भी ठीक से नहीं सूखे, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। क्या सत्ता पक्ष हो और क्या विपक्ष हो, सबके एक ही राग है। बेशक कोई इसका जिक्र करे या न करे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बात। उस घटनाक्रम के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही है, जैसे वो बोल रहे हैं, आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि जो आक्रोश आप में है वही आक्रोश मुझ में है, जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ, अब बातों का समय बीत गया, अब एक्शन का समय है, वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह से अमित शाह ने भी अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया। इसको लेकर के विपक्ष को ऐसा लगने लगा है जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से पुलवामा घटना को लेकर के महीन राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे पहले पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मुंह खोला कि किसी एक घटना के लिए पूरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद तमिलनाडु से खबर आई, कमल हासन ने कहा कि कश्मीर में जो है जनमत संग्रह होना चाहिए। इन नेताओं को इनको नौसिखिया मान करके बात छोड़ भी दे तो उसके बाद ममता बनर्जी बोली, टीएमसी प्रमुख। और आपको एक और बात बता दूं कि सर्वदलीय बैठक में उन्हीं की पार्टी के नेता ने जो प्रस्ताव रखा गया था उससे असहमति जताई थी और बाद में उसमें फेरबदल किया गया था। ममता बनर्जी को लग रहा है कि पुलवामा हमले की आड़ में जो है बीजेपी सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और उन्होंने इसके टाइमिंग को लेकर के और आरएसएस और बीजेपी पे हमला बोला है और ये कहा है कि सब कुछ प्लांटेड है, इस तरफ वो इशारा कर रही हैं। इसके बाद यहाँ तक बातें छिटपुट चल रही थी। इसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया कि जो किस तरह के मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले आप छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोशित होते थे और बहुत तीखा हमला बोलते थे, प्रधानमंत्री से रिजिग्नेशन मांगते थे। हम पुलवामा पे भी चुप रहे, उरी पे भी चुप रहे, संसद हमले पे भी चुप रहे, हमने कभी इस्तीफ़ा नहीं मांगा। लेकिन आप सोचिए, ये ऐसी लापरवाही, जब खुफिया इनपुट आपके पास था तब ऐसी लापरवाही क्यों हुई? एक साथ 2500 सैनिकों को भेजा गया, 78 वाहन और खुफिया इनपुट, इसके बावजूद घटना हो गई। आप क्या देख रहे थे? 56 इंच का सीना क्या देख रहा था? अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट अभी खत्म ही हुआ था, उसकी चर्चा ही हो रही थी कि कपिल सिब्बल ने ट्वीट दे मारा कि आप ठीक कह रहे हैं, अब कार्रवाई का समय है, तो वादा कीजिए कि कोई झप्पी नहीं, कोई बर्थडे बैश नहीं और जो है अब एक्शन होगा। तो इस तरह से नेताओं का उधर जो है दिग्विजय सिंह ने, हालांकि दिग्विजय सिंह ने संयमित बयान दिया है। उन्होंने कहा है सिद्धू से कि आप अपने दोस्त इमरान खान को समझाइए। तो इस तरह से जो है अब राजनेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दिया, क्योंकि एक हफ्ते, अभी 5 दिन हो रहे हैं और अभी जो मुठभेड़ खत्म हुई है उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट अभी हुई है, उसमें भी 5 मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। और इन नेताओं को ये चिंता नहीं है कि अभी शहीदों के खून का लहू सूखा भी नहीं है ठीक से, कि आपको वोट बैंक की चिंता होने लगी, चुनाव की चिंता होने लगी कि ये लोग कहीं बढ़त तो नहीं ले रहे हैं। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कायदे की बात तो ये है कि संयम दोनों तरफ से दिखना चाहिए और ये लगना चाहिए सबको कि इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। लेकिन अफसोस, आप भी सोचिए, अफसोस हमारे राजनेता हैं कि मानते नहीं। उन्हें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ वोट। शहीदों का चाहे खून बहे, सूखे न सूखे, उनके घर का करुण, उनके घर में जो अभी करुण क्रंदन चल रहा है, जो उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो दुख और गम और सदमे में है, पूरा देश गम और सदमे में है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये राजनीति कहाँ जाएगी? तो जो भी इसमें और राजनेताओं की बयानबाजी होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि ये राजनेता क्या कर रहे हैं। सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो आपको हमारी यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।